बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स में। आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी, जो रेसिपी है शलजम और मटर की रेसिपी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट रेसिपी समझ आ जाए। हमने ले लिया है जी 1 किलो शलजम। शलजम का छिलके उतार दिए हैं। छिलके उतारने के बाद हमने इसे अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, जैसे हम आलू के पीसेस करते हैं। एक बर्तन में हम आधा किलो पानी ले लेंगे, क्योंकि 1 किलो शलजम है। पानी लेने के बाद हम इसे में शलजम डाल देंगे और शलजम को बॉईल होने के लिए ठहरा देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपके शलजम अच्छे से गल जाएंगे। जब ये गल जाएं तो आपने चम्मच की मदद से या किसी भी मैशर की मदद से आपने इन शलजम को अच्छे से मैश कर देना है और पानी को ड्राई कर देना है। ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और आपने इसका पानी स्ट्रेन भी नहीं करना, इन्हीं पानी में ही पकाना है, यानी ड्राई कर देना है पानी को। पानी को स्ट्रेन आपने बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपके सालन में कोई जायका नहीं आएगा, क्योंकि पानी तो इसका निकल जाएगा। इसलिए उबलते हुए शलजम में हाफ टी स्पून नमक का भी ऐड किया है, वो पार्ट स्किप हो गया था। 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा, ज़्यादा गर्म नहीं करना, जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो आपने इसमें हरा लहसुन और अदरक कट करके उन्हें अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है। आपने 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लहसुन को आपने ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें कट करके इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तीखी हैं। आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि इसमें मिर्चें ज़्यादा नहीं जाती, बाकी सालों से कम जाती हैं, इसलिए आपने इसमें मिर्चें कम ही ऐड करनी है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी इसमें, नहीं तो ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी और खाया भी नहीं जाएगा। हम इन मिर्चों को करेंगे फ्राई, यानी इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ी सी देर भुनाई करने के बाद एक बड़े साइज़ का हमने टमाटर ले लिया। टमाटर को हम क्या कर देंगे इसमें ऐड, और इसे भी हम फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, और गलने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मिर्चें हमने कम ऐड करनी है, इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी ऐड करेंगे हम हल्दी। ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए इन मसालों की। अब सारे मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, ये जलने लगा है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, यानी पानी का छींटा लगाएंगे। ये लगाने के बाद हम इन टमाटरों को अच्छे से गलने के लिए ठहरा देंगे, ताकि जब ये गल जाए तो बाद में हम इसमें ऐड करेंगे शलजम, जो हमने पहले ही बॉईल करके रख दिए हैं। आप शलजम की भुजिया को अकेले भी बना सकते हैं, इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं और इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें ऐड कर दिए मटर। मटर फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब हम मटरों की भी अच्छे से भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें लगा देंगे हम ढक्कन, ताकि मटर अच्छे से गल जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाले में जो भी चीज़ें होती हैं आपने सब ऐड कर देनी है और इसकी भी अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू शलजम की भुजिया में से आए। जैसे ही आप इसकी भुनाई करेंगे तो आप बहुत अच्छी खुशबू आएगी, इससे आपकी शलजम की भुजिया का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। शलजम की भुजिया में कभी भी दही ऐड नहीं करते। दही ऐड करेंगे तो आपकी भुजिया खट्टी सी बनेगी। हमें भुजिया को मीठा ही रहना चाहिए, मीठी भुजिया अच्छी लगती है, इसलिए हम दही ऐड नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। अब हम ऐड कर देंगे शलजम, जो हमने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे। इसमें ऐड करने के बाद इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे, थोड़ी देर ढक्कन भी लगा के रख देंगे ताकि इसका में जो थोड़ा सा भी पानी रह गया है तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब जी 10 मिनट हो चुके हैं, हम हटा देंगे ढक्कन। ढक्कन हटाने के बाद ये देखिए हमारी भुजिया अच्छे से तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी सी टेस्टी भुजिया तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। अब आप इसे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। आप अगर तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो अब हम इसके ऊपर आप चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च भी काट के ऐड कर सकते हैं। टेस्टी।